दोस्तों, किसी भी देश की जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह देश की जनता के सामाजिक, आर्थिक व व्यावसायिक जीवन का आधार होता है। इसी जनगणना के डाटा से देश के लोगों की जाति, धर्म, व्यवसाय, खान पान, उनका रहन सहन, आयु, लिंगानुपात इत्यादि सभी चीज़ों की जानकारी मिलता है। देश की सरकार इसी जनगणना को आधार मानकर जनता के लिए विभिन्न तरह के सरकारी योजनाएं बनाने का काम करती है ताकि देश की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके और हमारा देश निरंतर तरक्की करता रहे। तो दोस्तों, आज के यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि दोस्तों, जैसे ही 2025 लगेगा तो 1 जनवरी 2025 के बाद कभी भी देश में जनगणना शुरू हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान जनगणना डिजिटल होगा और जो है जनगणना के दौरान आपसे 34 तरह के सवाल पूछे जाएंगे और जो है इसका जवाब आपको देना है। दोस्तों, यदि आपके घर में 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन या फिर जो है अन्य बड़े बड़े गाड़ी हैं, अन्य महंगे महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, तो जो है इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो है जनगणना के दौरान आपको सही सही बताना है या फिर गलत बताना है। यदि आप गलत बताएंगे तो आप जो है पकड़े जाएंगे और यदि आपके पास ये महंगे महंगे सामान है तो क्या आपको भविष्य में कभी भी सरकार के कई जो महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं तो उसके दायरे से आप बाहर हो जाएंगे या फिर नहीं होंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक जरूर देखें क्योंकि जो 34 तरह के सवाल हैं वो कौन कौन से हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और जो जनगणना है वो कैसे होगा, किस तरह से होगा, क्या नियम है, सबके बारे में विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप बने रहना वीडियो के अंत तक और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को अवश्य लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही जानकारी पाने के लिए। दोस्तों, यदि हमारे देश में कोविड-19 नहीं फैला हुआ होता तो हमारे देश की जनगणना 2021 में ही जो है हो गया होता और 2022 में जो है उसका डाटा आ गया होता। तो दोस्तों, 2025 में जनगणना होगा। कब होगा? जनवरी के बाद कभी भी हो सकता है और उसका नतीजा यानी कि दोस्तों जनगणना का आंकड़ा 2026 में आएगा। 2025 में जनगणना होगा और 2026 में जो है उसका आंकड़ा आएगा। तो कुछ इतिहास के बारे में जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक नज़र देख लें कि भारत में जो है पहली जनगणना 1872 में अंग्रेजों के ज़माने में हुआ था। फिर देश आज़ाद हुआ, उसके बाद 1951 में देश में पहली बार हमारे देश की जनगणना हुई और उसके बाद दोस्तों अंतिम बार 2011 में हमारे देश में जनगणना हुई थी। उसके बाद 2021 में जनगणना होना था लेकिन कोविड-19 के चलते नहीं हो पाया। लेकिन अब जो है 4 साल बाद यानी कि 2025 में जैसे ही 2025 लगेगा उसके बाद जो है जनगणना बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा क्योंकि 1 जनवरी 2025 के बाद कभी भी जनगणना शुरू हो सकता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने पूरा जानकारी यहाँ पर जो है आपको एक एक करके बताने के लिए नोट किया है कि पहला सवाल क्या पूछा जाएगा, आपका नाम पता पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन जो प्रमुख इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में मैं यहाँ पर बताऊंगा। वैसे तो पूरा 34 सवाल यहाँ पर जो है आपके स्क्रीन में शो होगा। देखिए, घर में कौन सा अनाज खाया जाता है, खाना पकाने के लिए किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है, पीने के पानी का स्रोत क्या है, घर में बिजली की सुविधा का क्या स्रोत है आपके पास, और जो है आपके पास शौचालय की स्थिति क्या है उसके बारे में जो है आपसे पूछा जाएगा। गंदे पानी का निकास कहाँ होता है, नहाने की सुविधा उपलब्ध है घर में या फिर नहीं है, तालाब में नहाते हैं, बोर में नहाते हैं, कहाँ नहाते हैं, सबके बारे में पूछा जाएगा। क्या आपके पास साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल है या फिर नहीं है, इसके बारे में जो है जानकारी देना है। क्या आपके पास कार, जीप, वाहन इत्यादि है, इसके बारे में आपको बताना है। कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं या फिर कीपैड मोबाइल का, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। आपकी जाति पूछा जाएगा SC ST के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर विपक्ष जाति जनगणना को लेकर के मुद्दा उठा रहा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको अमान्य कर दिया है क्योंकि जाति जनगणना SC ST के लिए होता है संविधान के अनुसार। यदि OBC का जो है जनगणना करवाना है तो क्या करना होगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तब जा कर के जाति जनगणना होगा। तो अभी फिलहाल जाति जनगणना नहीं होगा। जो SC ST हैं उन्हीं का जो है डाटा
लोड किया जाएगा। अब परिवार के मुखिया कौन है उसके बारे में बताना है। घर में रहने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है इसकी जानकारी आपको देना होगा। आपका घर पक्का है या फिर कच्चा है इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, विस्तृत जानकारी मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप देखते जाइएगा। व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया, संबंध, लिंग, जन्म तिथि और आयु, मौजूदा वैवाहिक स्थिति, शादी के वक्त, उम्र, धर्म, संप्रदाय, अनुसूचित जाति या जनजाति, दिव्यांगता, मातृभाषा, अन्य कौन सी भाषाओं का आपको ज्ञान है, सबके बारे में आपसे पूछा जाएगा। आप कितना तक पढ़े हैं, आपका जो मौजूदा शैक्षिक स्थिति है वो क्या है इसके बारे में, उच्चतम शिक्षा कहाँ तक पढ़े हैं, बीते साल का रोजगार जो है आपका क्या था, आर्थिक गतिविधि की श्रेणी, आपका जो है रोजगार है या फिर नहीं है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। उद्योग की प्रकृति, रोजगार एवं सेवाएं, वर्कर्स की क्लास, गैर आर्थिक गतिविधि, कैसे रोजगार की चाह है आपको, काम पर जाने का माध्यम, एक तरफ से दूरी, यात्रा का माध्यम, ये सभी जानकारी, जन्म मूल स्थान पर ही हुआ था या फिर कहीं और हुआ था, दूसरे देश में हुआ था या इसी देश में हुआ था, ये सब के बारे में, मूल स्थान पर है या पलायन किया है, आप जो है कहीं से आकर के बसे हैं या फिर जो है आपका जन्म स्थान ही यही, उसके बारे में पूछा जाना है। मूल स्थान से पलायन का क्या कारण है इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। आपके कितनी संतान है, बेटा कितनी है, बेटी कितना है, सबके बारे में पूछा जाएगा। दोस्तों, जन्म लेने वाले कितने बच्चे जीवित है, यदि आपके जो है 2-3 बच्चे थे तो कितने का डेथ हो गया है, कितने जिंदा है, सबके बारे में जो है विस्तार से जानकारी पूछा जाएगा। बीते एक साल में पैदा बच्चों की संख्या, इसके बारे में पूछा जाएगा। यदि जो है आप पलायन किए हैं तो कितने साल से नए स्थान पर हैं, पलायन से पूर्व आपका मूल स्थान क्या था, सबके बारे में इस तरह से आपसे जानकारी पूछा जाना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह जानकारी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।